हाय गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मंडे के 10 के दमदार ट्रेड्स। अगले आधे घंटे क्या क्या तैयारी है वो सब आगे डिटेलिंग करते हैं। पहले टॉप हेडलाइंस। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, बाजार में खरीदारी का मूड। निफ्टी 150 पॉइंट चढ़कर 24,500 के पार। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी अच्छी खरीदारी, लेकिन बैंक निफ्टी में आज दिख रहा है दबाव। कमजोर नतीजों से कोटक बैंक करीब 5% टूटकर निफ्टी और वायदा का बना टॉप लूजर। एसबीआई भी रिजल्ट्स के बाद 2% फिसला, हालांकि इंट्राडे में रिकवरी। डीमार्ट में भी दिखा दबाव, लेकिन अच्छे नतीजों के दम पर मैरिको करीब 4% ज्यादा उछलकर बना वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। क्रूड में भारी गिरावट से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एविएशन स्टॉक्स, पेंट शेयर्स, इनमें तेजी। एचपीसीएल करीब 6% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर। बीपीसीएल और आईओसी भी 3 से 4% चढ़े। उधर इंटरग्लोब एविएशन में 3% से ज्यादा की तेजी। साथ ही बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स 2% मजबूत। एफएमसी शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी, 1% ज्यादा चढ़ा इंडेक्स। साथ ही आईटी और ऑटो शेयरों में भी खरीदारी। वहीं रियल्टी और सरकारी बैंकों में हल्का दबाव। हाँ, ये है बढ़िया सी हेडलाइंस। मार्केट्स पे आता हूं उससे पहले टीजर दे दूं क्या लाइनअप है इस शो में। 10 के दमदार ट्रेड्स का बेसिक प्रीमाइस तो है कुछ बढ़िया से ट्रेड्स। जब थोड़ा सा बाजार सेटल हो गया उसके बाद एक्सपर्ट्स को कहां नजर आया। तो सतपुते साहब और सचिन जी तो पहला सौदा से कंटिन्यू कर रहे हैं, और साथ में अमित सेठ साहब कोलकाता से जुड़ते हुए, और मेरा ही एसेट के जतिन गेडिया साहब भी है। आप सबको भाई गुड मॉर्निंग। मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में आज होंगी हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवीना मेहरा जी। आगे जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा भी होंगे मार्केट्स पे, टेक्निकल्स पे चर्चा करने के लिए। लेकिन पहले अब जरा सा मार्केट्स, थोड़ा बहुत वर्डिक्ट क्लियर होता हुआ। 2.5% की मजबूती, 150 पॉइंट ऊपर 24,500 के जोन्स पर इस समय निफ्टी कामकाज करता हुआ। मेरे ख्याल से अपना आज का इंट्राडे है 24,400 का, और अपना बेस भी था 24,400 के आसपास, बेस 2। वहां से अब धीरे धीरे करके बेस से समीकरण, थोड़ा सा सुबह इंडिसाइसिवनेस ज्यादा थी क्योंकि बैंक्स में कुछ प्रोमिनेंट बैंक के नंबर्स पे अपन रिएक्ट कर रहे थे, एसबीआई और कोटक, और वो वीकनेस थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही थी। तो एसबीआई शुरुआत में दबाव में आता चला गया, और कोटक उसमें तो खैर तगड़ा प्रेशर बना। 5% के आसपास की कमजोरी के साथ अपने नंबर्स पे कोटक रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा सेल कर रहा है। हालांकि ये दोनों प्राइवेट बैंक, ये दोनों बैंक मेजर्स दबाव में हैं, तो उसके सामने कोई एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक समवॉट बेहतर फेयर करते हुए, इसीलिए निफ्टी बैंक आपको फ्लैट नजर आएगा। और निफ्टी में अच्छा ट्रैक्शन है, ब्रेथ बढ़िया है 3:1 एडवांसेस के फेवर में। तो एक्स ऑफ कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट रिएक्शन स्क्रीन्स बुरी नहीं है वीरू। ऐसे में 45 मिनट के सेशन डाउन द लाइन निफ्टी बैंक पे किस तरह की तस्वीर उभर रही है, आपकी रीडिंग क्या कहती है? आशीष, जैसे कि मैंने पोस्ट ओपनिंग कहा कि जहां पे निफ्टी ओपन हुआ है, कंसिडरिंग रिलायंस, निफ्टी, आईटी, गुड केस फॉर निफ्टी बैंक। निफ्टी 410 420 के ऊपर सस्टेन किया तो जाएगा टुवर्ड्स 510। आशीष 510 से ही सिंक हो गया, 510 से ही RS1 से सिंक हो गया, जो ट्रेजेक्ट्री मिली हमें ओपनिंग के वक्त और जहां से रिलायंस ने स्ट्रेंथ ली। देखिए आशीष, रिलायंस एक बड़ी चीज़ कर रहा है। देखिए प्लीज़, मेरे शब्द जो हैं वो इंडेक्स के एक महत्वपूर्ण स्टॉक्स पर हैं, सिर्फ इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से। रिलायंस इज इन ए गैप फिलिंग प्रोसेस, निफ्टी आईटी इज डूइंग वेल। अब याद रखिएगा दो चीज़ें। हमारा पहला कॉल राइटर जोन था 24,400। आइदर अगेन वी गेट ए डिप टुवर्ड्स 24,410, या तो 24,410 350 के आसपास कोई डिप मिले तो कंसिडर करेंगे, और एल्स निफ्टी को सस्टेन होने दीजिए 24,510 के ऊपर।
रेस्ट देखिए, अब ये चीज़ें बदल गई थोड़ी सी, प्लीज़ 24,510 रेजिस्टेंस लेके आइएगा, क्योंकि बाजार ने आज स्ट्रेंथ दिखाई है, निफ्टी ने 510 के ऊपर सस्टेन हो गया तो 542, 589 और 61 के जोन खुल जाएंगे, क्योंकि आपका निफ्टी आईटी, रिलायंस, भारती एयरटेल, क्रूड थीम पूरी की पूरी, और इनफैक्ट एफएमसीजी अच्छा कर रही है आज। बट आशीष, मैं डाउटफुल हूं निफ्टी बैंक को लेकर अभी भी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अभी लॉसेस कंपनसेट कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, कोटक की। बट हमें जब स्ट्रेंथ खेलनी होती है तो ये कॉम्बिनेशन नहीं खेलना चाहिए। आइदर इफ यू आर बुलिश अबाउट बैंक्स, गो फॉर एचडीएफसी बैंक, बट लीव निफ्टी बैंक। कंप्लीटली अगर स्ट्रेंथ देखेंगे तो इट्स निफ्टी, इट्स रिलायंस, इट्स एचडीएफसी बैंक, इट्स आईटी, इट्स भारती एंड क्रूड स्टोरी। आशीष। बिल्कुल बढ़िया, ये है समीकरण। लाइए भाई, चारों एक्सपर्ट्स को स्क्रीन पे दिखाइए, 10 के दमदार ट्रेड्स लिए जाए। सेठ साहब, कैसा मूड था सुबह वॉक के समय? सिर्फ चाय पी या बिस्किट भी दबाए? नहीं, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी। नहीं, मैं जब वॉक पे जाता हूँ तो फिर खाने पीने में कम ध्यान देता हूँ, खाली संडे थोड़ा सा ध्यान रहता है, नहीं तो अदरवाइज अवॉइड करता हूँ। जी अच्छा चलिए सेठ साहब, इस समय के प्रिफर्ड आइडियाज कौन से? जी आशीष जी, इस समय के दो आइडियाज, एक आईटी से रहेगा, परसिस्टेंट सिस्टम, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिड कैप आईटी काउंटर। इसने सारे अपने की मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर लिए, अनलाइक अदर मिड कैप आईटी, और काफी स्ट्रेंथ है यहाँ पे। जिस हिसाब से इसकी प्लेसमेंट है, लगभग 5550 का प्राइस है, 5475 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स हमारे रहेंगे यहाँ 5700 के। तो फर्स्ट इज परसिस्टेंट सिस्टम। सेकंड मेरा है सीएससी। सीएससी काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है 158 160 के लेवल्स पे। इंट्राडे अपना हल्का फुल्का गेन्स पिछले 2-3 दिनों से गिव अप कर देता है, बट स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहा है। आज के सत्र में कैंडल अच्छी है इसकी, इसे पोजिशनली बाय करें। 158 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 170 के। ओके, सीएससी इसने लास्ट वीक एक थ्रस्ट जनरेट किया था, उसको अभी भी मेंटेन करता हुआ। जतिन, क्षमा चाहूँगा, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारे जो ट्रेड रहेंगे वो लॉन्ग साइड की तरफ रहेंगे। पहला जो ट्रेड होगा वो एशियन पेंट्स में होगा। पुल बैक आया है 20 डे एवरेज पे, और वहां से एक नया स्विंग जनरेट कर रहा है। हमें लगता है कि आने वाले एक हफ्ते में अच्छा खासा अपना दिखा सकता है। तो एशियन पेंट्स लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 2430 का, और ऊपर में हम 2550 2575 के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एशियन पेंट्स में। दूसरा जो रिकमेंडेशन होगा वो मेटल स्पेस में से नेशनल एल्यूमिनियम में होगा। डेली चार्ट्स के ऊपर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है, हम इसमें एक ब्रेकआउट एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी करंट स्तरों से। 157 का स्टॉप लॉस रखना होगा, और ऊपर में 169 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, एशियन पेंट्स जिस पे अपन ट्रेड पिछले शो से बढ़िया राइड भी कर रहे हैं, और साथ साथ नाल्को, दोनों जतिन को पसंद आ रहे हैं। तेजी का मन। सतपुत्र साहब, क्या फ्रेश आइडियाज पिक कर रहे हो आप? आशीष जी, देखिए कोटक बैंक, मुझे लगता है यहाँ पे वीकनेस जबरदस्त है, और कोटक में आज जिस तरह से ये ब्रेकडाउन है, ये जो 50 डीएमए को भी तोड़ रहा है, जो करीबन 2090 के आसपास था, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कोटक आज 2000 तक भी गिर सकता है। तो इसलिए मैंने कोटक को चुना है, क्योंकि वीकनेस है और वीक ही कैंडिडेट को प्ले करेंगे। सो 2000 के टारगेट के लिए कोटक सेल करे, स्टॉप लॉस रहेगा 2100 का। बाय साइड का ट्रेड ऑब्वियसली आईटी से होगा, क्योंकि आईटी आपको एक सेफ बेट डिफेंस में मिलेगा, तो उसमें से एचसीएल टेक्नोलॉजीज जो कंसोलिडेशन के बाद और पिछले 5 दिनों के हाई के ऊपर खड़ा है। सो 1595 चल रहा है, मुझे लगता है 1650 तक का, 1640 1650 का स्विंग यहाँ पे मिलना चाहिए। सो एचसीएल टेक्नोलॉजीज बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 1575 का। ओके, एचसीएल टेक्नोलॉजीज आपका ट्रेड है यहाँ पर। सचिन जी, आपके दो ट्रेड्स? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। जिस तरीके से पिछले 4 दिनों का डेटा था, स्टॉक में थोड़ा सा एग्जॉशन नजर आ रहा था, लगभग अराउंड 1940 1930 इस पर्टिकुलर क्लस्टर में। बट जिस तरीके से इस हफ्ते की शुरुआत हुई है, डेटा पोजीशन हुआ है, मुझे लग रहा है वापस एक स्विंग बन सकता है 2020 के लक्ष्य के लिए। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1942 पे लगाना है।
टारगेट ऑन दी हायर साइड हो सकते हैं लगभग अराउंड 2020 तक के। सो खरीदारी करनी है एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर में। एंड अदानी स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है, एंड वहां पर मुझे लग रहा है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में जिस तरीके से पोजीशनिंग है वहां पर मुझे लग रहा है एक रिवर्सल बन चुका है। एक अच्छा कॉन्फिडेंट बेस इसने 900 के आसपास एग्जिबिट किया था पिछले हफ्ते में। उसी पर्टिकुलर बेस से एक फ्रेश मोमेंटम जनरेट हुआ है, तो लग रहा है कि ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए 1040 तक। तो यहाँ पर अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के फ्यूचर्स में भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 924 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। बढ़िया है, सब के सब लार्जली बाय आइडियाज, एक को छोड़ के। सेठ साहब कह रहे हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स और साथ साथ सीईएससी। कोलकाता वाले एक कोलकाता का स्टॉक तो लाते ही हैं खैर, लेकिन चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं, खरीदने का मन है। गेडिया साहब एशियन पेंट्स और साथ साथ नालको खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। सतपुते साहब जो इकलौता सेल आया 10 के दमदार ट्रेड्स में है कोटक। पिछले शो से सेल कॉल्स अपन राइड कर रहे हैं और आप सतपुते साहब कह रहे हैं इसमें 2000 के लक्ष्य खुल रहे हैं और प्रेशर माउंट होगा। ऑलरेडी 5.5% निफ्टी का इंपॉर्टेंट स्टॉक दबाव में है। आईटी सेफ बेट नजर आता है और उसमें एचसीएल टेक खरीदने का मन। सचिन कह रहे हैं एचडीएफसी बैंक वो दिग्गज। वीरू ने भी मेंशन करा था निफ्टी बैंक से बेहतर है अगर पुलिस ने रखनी है उस पॉकेट में तो एचडीएफसी बैंक के थ्रू राइड करना बेहतर है। ये लीजिए सचिन का पिक भी वही है। 1942 के स्टॉप के साथ तेजी का मन इस हेवीवेट में, प्लस अदानी एनर्जी, अदानी पोर्ट्स का ट्रेड अपन ने बढ़िया पिछले शो में सचिन के साथ राइड भी कर रखा है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस अब रडार पे 924 के एसएल के साथ। चलिए इस कड़ी के साथ अब आगे बढ़ते हैं मार्केट बिग वॉइसेस की तरफ और आज हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवीना मेहरा मैम स्क्रीन पे नजर आएंगे। देवीना मैम हाय, गुड मॉर्निंग। देवीना मैम, ये देवीना मैम का मुस्कुराता चेहरा काफी है बाजार के लिए। अच्छा देवीना मैम, थोड़ा सा कंफ्यूजन यूएस को लेकर, वो पता है कंफ्यूजन मतलब जितना पढ़ो उतना कंफ्यूजन कि फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी आया, जीडीपी में इकोनॉमी श्रिंक हुई 0.3% के आसपास। कई लोगों ने कहा भाई टैरिफ से पहले इंपोर्ट्स तगड़े थे, उस पर ज्यादा रीड मत करो। पर अब धीरे धीरे ज्यादातर लोग धीरे धीरे एक तबका मानने लगा है कि यूएस में वो रिसेशन जिसका डर था शायद उसकी शुरुआत हो गई है। अब ये अपने बाजारों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूएस की इकोनॉमी जहां कर रही है उसकी तस्वीर क्लियर है। क्या लग रहा है मैम आपको यूएस के नंबर्स को देखते हुए या करंट हालात जो कुछ ट्रम्प साहब कर रहे हैं उसको देखते हुए दिक्कतें बढ़ने की तैयारी हो रही है क्या? गुड मॉर्निंग। हाँ, यूएस में तो स्लो डाउन आ ही रहा है और उसका कारण भी बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो जिस तरह मतलब यूएस में कोई समस्या थी नहीं, तो जो ट्रम्प सरकार ने बहुत कुछ किया है वो इतनी उठापटक की किस लिए है ये तो मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति भी कंट्रोल में थी। अभी तक भी जो पिछले 4 दिन पहले या 3 दिन पहले जो आंकड़े आए हैं लेबर मार्केट के, तो लेबर मार्केट अभी तक स्ट्रांग है, मतलब कि जिसको नौकरी चाहिए उसको नौकरी मिल रही है। तो समस्या थी क्या? समस्या तो वैसे अमेरिका में खाली एक ही रही है, वो है इनइक्वालिटी की, कि जो लोग अमीर हैं वो ज्यादा अमीर हैं और जो बीच का तबका है उनका उतना विकास नहीं हुआ। और ट्रम्प जी का इलेक्शन का कैंपेन भी इसी पर था। पर ये इस तरह की चीज करना, अगर आप टैरिफ करेंगे या फिर किसी भी तरह का सप्लाई में रुकावट होगी तो उससे तो चीजों के दाम बढ़ेंगे ही। और अभी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो है कि लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन का, वो बहुत बढ़ गया है। वो मतलब दशकों से जितने लेवल पे नहीं था वहां पहुंच गया है। तो आपने तो एक तरह से समस्या खड़ी कर दी कि आपने इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और काफी कुछ जैसा कि आ रहा है वहाँ आयात कम हो गया है इतनी सारी अनसर्टेनिटी के बीच, तो वो चीजों की सप्लाई भी कम होगी, तो वो अमेरिका के लिए तो अच्छा नहीं है। तो फिर एक देवेंद्र भाई तो पुरानी मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म बात कर रही हूँ। लॉन्गर टर्म तो खैर और बहुत कुछ उन्होंने नुकसान पहुंचाया है कि डॉलर एज रिजर्व करेंसी, डॉलर ट्रेड करेंसी, इन सब चीजों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। तो देवीना में एक पुरानी कहावत है ना वो कि
यूएस अगर चीखता है तो दुनिया को कोल्ड हो जाता है, तो ये अपने लिए इसका मतलब अपना रुमाल निकालने का समय आ गया है क्या? दिक्कतें अपने पे भी आने वाली हैं क्या? नहीं, इतना भी कोई जरूरी नहीं है। बहुत बार अब हम लोग जो देखते हैं वो पिछले 5-10 साल का ही आंकड़ा देखते हैं कि हाँ, अमेरिकन बाजार ने बहुत अच्छा किया और पूरे जो विश्व का बाजार एक तरह से अमेरिका के कारण चला। पर हमेशा ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। आप इस सदी का पहला जो दशक है उसको देखें तो उसके शुरू में ही अमेरिका में तो टेक क्रैश आया था, सभी इंडेक्सेस डाउन थे। अब लोग भूल जाते हैं कि नैस्डैक का जो 2000 का हाई था वो 15 साल बाद वो हाई निकला 2015 में। और अगर मैं समय देखूं 2003 से लेके लगभग 7 तक का 4-4.5 साल का जो समय है, तो अमेरिकी बाजार ऑलरेडी नीचे थे, फिर भी वहां से उन्होंने बहुत ज्यादा कोई इतना रिटर्न नहीं दिया। और वो जो 4.5-5 साल थे उसमें इमर्जिंग मार्केट्स ने बहुत अच्छा किया। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स 3.5-4 गुना हो गया, भारतीय बाजार 6 गुना हो गया। अब ये बात अलग है कि उससे पहले 9 साल का रिटर्न 0 था, लेकिन वो 4.5 साल में 6 गुना हो गया। तो ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि खाली अमेरिका के चलने से ही विश्व चलता है। अब बहुत समय हो गया था कि जब अमेरिकन मार्केट आउट परफॉर्म कर रही थी, मेरे ख्याल लगभग 12 साल, और मैं देख भी रही थी कि कभी ना कभी वो आउट परफॉर्मेंस खत्म होगी। पर ऐसा नहीं लग रहा था अगर आप 6 महीने पहले पूछते कि अभी अभी होने जा रही है। लेकिन शायद ये जो जिस तरह के चीजें ट्रम्प सरकार ने की हैं उसके कारण हो सकता है वो आउट परफॉर्मेंस का पीरियड ऑलरेडी खत्म हो रहा हो। अभी भी आप देखें तो इस साल 2025 में बहुत सारे यूरोपियन मार्केट्स ने बहुत अच्छा किया अमेरिकी बाजारों से। आप स्पेन देखें, जर्मनी देखें और भी कई बाजार देखें तो बहुत ज्यादा अच्छा किया है। तो अब थोड़ा सा एक तरह से डिस्कनेक्ट हो रहा है अमेरिकन मार्केट और विश्व की मार्केट्स में। देवीना मैम, आपकी वो नई बुक के इन्वेस्टिंग मंत्रास में से एक था कि प्रोटेक्ट इन डाउन मार्केट, पार्टिसिपेट इन अप मार्केट्स। तो आपके लिहाज से अभी हम खड़े कहाँ हैं? हम रिटेल को करना क्या चाहिए इस समय? वैसे तो मैं अब मैं देख रही थी पिछले जुलाई से ही लगभग मेरा एक ही बात थी कि आप निवेशित रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं मुझे खतरा नजर आ रहा था कि आप बाजार से बिल्कुल निकल ही जाइए। लेकिन एक तो बात है कि आपका इक्विटी एलोकेशन पूरा 100% नहीं होना चाहिए। ये तो मेरे किताब का पहला ही चैप्टर है। तो लेकिन जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है उसमें निवेशित रहना बेहतर है। लेकिन जरूरी नहीं कि 2024 में जहां आपने पैसा बनाया या नहीं भी बनाया, जो 2024 में जो चीजें चली, चाहे वो स्मॉल माइक्रो कैप हो या फिर बहुत सारी और थीम्स थी अलग अलग समय पे, डिफेंस था, पीएसयू था, ये था वो था, जरूरी नहीं कि आप वहीं से पैसा बनाएं। तो आप निवेशित रहिए, लेकिन जरूरी नहीं है जहां पर आप हैं वहीं निवेशित रहिए। ये मैं कई बार कहती हूँ कि कोई स्टॉक आपने 100 पे खरीदा, आज की डेट में वो 60 या 65 है, तो आप ये मत कहिए कि मैं 100 पे वापस जाएगा तब मैं उसको बेचूंगी, क्योंकि हो सकता है वो स्टॉक कभी 100 पे वापस ही नहीं जाए। तो अभी आपको देखना है कि कहाँ निवेशित रहना है, उसी स्टॉक, उसी स्ट्रैटेजी, उसी स्कीम से पैसा बनाना है। ये किसी ने लिख के नहीं दिया है। जैसे पिछले साल बहुत सारे लोगों ने लार्ज कैप एसआईपीज बंद करके स्मॉल कैप एसआईपीज में लगाए थे। तो ये बार बार जो होता है ना कि आप जो भी रिसेंटली अच्छा किया है उसके पीछे भागते हैं, तो वो आपके पोर्टफोलियो के लिए हानिकारक होता है। ओके देवीना मैम, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। जैसे कि आप कह रही हैं कि निवेशित रहिए, और लार्ज कैप को भी आपने अपने हालिया कमेंट्स में काफ़ी वरीयता दी, इंपॉर्टेंस दी, उसकी प्राथमिकता और उसकी इंपॉर्टेंस को समझाया। झुकाव कहाँ पे है मैम आपका? रेट सेंसिटिव पे, इस प्राइस पे झुकाव है क्या? आपने मोर और लेस सारे बैंकों के नंबर्स देख लिए, एसबीआई और कोटक भी आ ही गया, एचडीएफसी बैंक जो कि लीडरशिप में इस वक्त है, आईसीआईसीआई बैंक जो कि लीडरशिप रोल में है। रेट सेंसिटिव पे आपका कितना झुकाव है इस वक्त? देखिए, रेट सेंसिटिव आप जो पैसा देता है ये वीरू जो है ना टफ सवाल पूछ लेते हैं। देवीना मैम रीपैच होंगी तो देवीना मैम के पास वापस चलेंगे और समझेंगे रेट सेंट। हाँ वीरू कुछ कह रहे हैं। हाँ, पैसा, जैसे मैंने बोला पैसा देने के नाम पे फ्रीज हो गया। पैसा देना बड़ा मुश्किल होता है आज की देवीना मैम जुड़ चुकी है। देवीना मैम प्लीज कंटिन्यू मैम। जैसे मैम आपने बोला ना पैसा देना है, मैडम आपका आउटपुट फ्रीज हो गया। प्लीज दोबारा कंटिन्यू करिए बात अपनी।
मैं फिर से शुरू करूं इस पर कि अगर जो बैंक्स हैं उनका तो मार्जिन बढ़ता है जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं, हाँ, क्योंकि सीधी सी बात है आप लोन एग्जैक्टली। पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन जो आपके डिपॉजिट होते हैं उसमें धीरे धीरे करके बढ़ता है रेट। लेकिन अभी चाहे वो रेट कट के कारण नहीं, लेकिन बैंक्स पहले से अच्छे तो लग रहे हैं। एक बहुत लंबा समय रहा है जब बैंकिंग इंडेक्स ने अंडर परफॉर्म किया है। आप पिछले 5 वर्षों में देखें, 2020, 21, 22, 23, 24, तो 2022 को छोड़ के बैंक निफ्टी ने एक भी साल आउट परफॉर्म नहीं किया। इनफैक्ट बहुत ज्यादातर सालों में बहुत खराब किया है निफ्टी के बनस्पत। तो अब हो सकता है वो बदल रहा हो। हमारे पोर्टफोलियो में भी हम लोग देख रहे हैं कि हमने बढ़ाया तो है बैंक्स, लेकिन अभी भी हम लोग अंडरवेट हैं, तो उसको ओवरवेट करें क्या? और जो क्षेत्र जहां हम लोग ओवरवेट हैं उसमें है एक फार्मास्यूटिकल्स, जहां हम लोग काफी समय से ओवरवेट हैं। फिर ऑटो कंपोनेंट्स हैं। उसके अलावा एफएमसीजी पिछले 2 तिमाही में जहां हम लोगों ने थोड़ी बढ़ोतरी की है और अब ओवरवेट हो गए हैं, वो एफएमसीजी है। उसमें धीरे धीरे करके स्टॉक अब ऊपर आ रहे हैं रैंकिंग में। ओके, ठीक है मैम, एफएमसीजी बात हो गई, बैंक से बात हो गई। अच्छा, एक दो बास्केट मैम जो कि प्राइस वाइज थोड़ा बहुत कन्विक्शन दिखा रही हैं, वहाँ बाइंग विजिबल है, उसमें एक इंश्योरेंस को मैंने बीते 2 महीने में तब्दील होते हुए देखा। लोग कह रहे HDFC लाइफ, SBI लाइफ, इन दोनों स्टॉक्स ने लीडरशिप ली है। आपका व्यू इंश्योरेंस स्पेस में क्या, थोड़ा सा आप लोगों ने भी अपना यहाँ पर फोकस रखा है? अभी तो नहीं बढ़ा है। बाकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल में हमारे पास कुछ रेटिंग एजेंसीज वगैरह हैं। अभी इंश्योरेंस तो खास कुछ नहीं है, पर एक बार देख रहे हैं सभी फाइनेंशियल्स को दोबारा से। अच्छा रवीना मैम, ऐसी सुबह काउंट कर रहा था, 12वां स्ट्रेट सेशन हो गया था फ्राइडे को FIS की खरीदारी करने का। तो लौटे तो हैं, कैश मार्केट में पैसा तो झोंक रहे हैं। ये क्या सिर्फ इसीलिए है क्योंकि भारतीय बाजारों में मोमेंटम पिकअप हो रहा है इसीलिए पैसा चैनलाइज हो रहा है, या दरअसल स्ट्रक्चरली हम थोड़े से स्वीटर स्पॉट में है इसीलिए थोड़ा कन्विक्शन के साथ पैसा आ रहा है? आप कैसे रीड कर रहे हो FIS का जो थोड़ा सा मूड बदला हुआ दिख रहा है? देखिए, मैं बहुत ज्यादा समय आशीष इस पे लगाती नहीं हूँ कि FIS कर क्या रहे हैं। हाँ। और मैंने आपके चैनल पर भी कई बार कहा है कि इस प्रश्न के पीछे ये एक मानना होता है कि FIS खरीदेंगे तो बाजार चलेगा, FIS बेचेंगे तो बाजार घटेगा, जबकि आंकड़े ये बताते ही नहीं है। मतलब कि कोरिलेशन है ही नहीं FII के खरीदने या बेचने और बाजार की दिशा में। तो इसलिए मैं FII का खरीदना बेचना प्रायः खाली बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिहाज से देखती हूँ। इस तरह इस ओर से नहीं। ऑफ कोर्स ये तो है कि अगर अमेरिका का बाजार उतना आकर्षक नहीं रहेगा तो लोग अन्य स्थानों पर देखेंगे, वो तो हो ही सकता है। और डॉलर भी अभी कमजोर है, तो ये ऑन द मार्जिन ये भी एक चीज है। आपने जो पहला प्रश्न पूछा था अमेरिका के बारे में, तो इस बार तो ऐसा हुआ ना कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी भी, और अधिकतर आप देखें तो ये होता है कि ब्याज दर जहां बढ़ रही है वहां पैसा आएगा, इसलिए वहां की जो करेंसी है या मुद्रा है वो स्ट्रांग होती है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि ब्याज दरें भी बढ़ी और डॉलर भी गिरा। तो इस तरह की चीजें तो आप सुनने में आती हैं अधिकतर इमर्जिंग मार्केट्स में या डेवलपिंग कंट्रीज में। तो अमेरिका का आजकल बाजार उसको वैसे आंक रहे हैं। ट्रम्प साहब उन्हें वहीं ले जा रहे हैं, उभरते बाजार बनाने की तैयारी कर रहे हैं डेवलप्ड मार्केट से। देवीना मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, हमेशा मजा आता है देवीना मैम से बातचीत करके। अच्छा, इस बीच एक चीज नोटिस करिएगा, अपन कई सारे अदानी ग्रुप स्टॉक्स के साथ ट्रेड पहला सौदा से राइड कर रहे हैं, लेकिन वायदा के सारे अदानी ग्रुप कॉन्स्टिट्यूएंट्स गजब मजबूती के साथ। मैं सिर्फ वायदा बाजार के बता रहा हूं, अदानी टोटल 6% मजबूत, एंटरप्राइजेस 5%, पोर्ट 4.25%, पोर्ट्स ऑलरेडी 4.25% फ्राइडे को भी उछाल में था, आज फिर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। अदानी ग्रीन 4%, एनर्जी सॉल्यूशन जो सचिन ने ट्रेड दिया था वो भी 3.25% मजबूती। गजब ट्रैक्शन है पूरे के पूरे पैक में। लेकिन अब बातचीत आगे बढ़ाते हैं, जेम फाइनेंशियल सर्विसेज के राहुल शर्मा साहब जुड़ते हुए। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। 3 हफ्ते हो गए राहुल जी, वीक ऑन वीक भारतीय बाजार बढ़िया गेन्स के साथ कामकाज कर रहे हैं।
FIs, DIs पिछले कई सेशन से दोनों ही कैश में कमिटमेंट ला रहे हैं, पैसा झोंक रहे हैं। ऐसे में नए मंथ के लिए पोजीशन, मई के लिए पोजीशन कैसे नजर आ रहे हैं बाजार आपको? क्या अप्रोच ले रहे हो आप लोग जेम फाइनेंशियल्स में? नमस्कार। देखिए, पोजीशनिंग मार्केट की काफी मजबूत है। दोनों FIs DIs कैश में बाय कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स में कोई खास हैवी पोजीशन है नहीं, मार्केट काफी लाइट है। और पिछले वीक जो स्ट्रेंथ आया USD INR में और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स की जो तेजी है, इन सबको कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि भारतीय बाजारों में तेजी बनी रहेगी। निफ्टी में अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो मेरे हिसाब से 24,800 से 25,000 तक के लक्ष्य आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट ये पिछले 7-8 दिन का जो कंसोलिडेशन है उसमें 24,400 के ऊपर निफ्टी ने क्लोज दे दिया, तो ये ब्रेकआउट जो है कंफर्म हो जाएगा और मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो 24,400 का क्लोजिंग बेसिस में लेवल को हमें ध्यान देना है। और इंडिविजुअल हमें लगता है कि ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट के अंदर तेजी अभी भी बरकरार है। इंडेक्स लेवल पे हालांकि निफ्टी ने काफी दिनों से एक बड़ा मूव नहीं दिया है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी यहाँ पे पैरामाउंट है। तो ओवरऑल जो ध्यान है, रुझान है, वो पॉजिटिव है। और जहां तक बैंक्स की सवाल आती है, बैंक्स थोड़ा सा ब्रीदर जरूर ले रहे, लेकिन NBFCs आज के सेशन में लीड करते हुए दिख रहे हैं और NBFCs के अंदर एक तरह से फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल जो फाइनेंशियल्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये मार्केट को वापस लीड करते हुए दिख रहे हैं। और हमें लगता है कि यहाँ पर आपको ट्रेडिंग के मौके, इन्वेस्टमेंट के मौके दोनों बनते रहेंगे। ओके, फाइनेंशियल्स पे आपका झुकाव है। राहुल जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ कि क्रूड का कोलैप्स, ओपेक का फैसला, उसके बाद क्रूड का 60 के नीचे आना, अभी आप लोगों की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसमें आप लोगों ने क्रूड को कैसे फैक्टरिंग किया है? क्या क्या चीज कर रहे हैं आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से लॉन्ग साइड पे? भैया देखिए, क्रूड में जो मंदी है ये OMCs के लिए बहुत पॉजिटिव है और शॉर्ट टर्म के लिए हमने क्लाइंट्स को OMCs रेकमेंड किया है बाय करने के लिए। इनफैक्ट तीनों के तीनों जो OMCs है, IOC, HPCL, BPCL, सब में रुझान पॉजिटिव है। और हमें लगता है कि ये जो मोमेंटम है 2 से 3 दिन और देखने को मिल सकता है। तो एज अ ट्रेडर स्ट्रिक्टली आप यहाँ पर तकरीबन 5 से 8% की अपसाइड और एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस जरूर लगाए, बिकॉज एक तरह से मोमेंटम काफी है इन स्टॉक्स के अंदर। लेकिन हमें लगता है कि अभी तक क्रूड का बॉटम नहीं हुआ है और जो हिसाब से क्रूड का सेटअप है, OMCs को खास करके फायदा होना चाहिए। दूसरा जो सेक्टर ऑयल प्राइसेस की वजह से बेनिफिट में है वो है ट्रैवल सेक्टर, एविएशन सेक्टर। इंडिगो में बात करते करते नए हाई लग रहे हैं और मुझे लगता है कि 6,000 तक के लक्ष्य पोजिशनल बेसिस में इंडिगो को देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जो इंडिगो का सेटअप है वो बाय ऑन डिप्स का ही है और एक नया ब्रेकआउट 5,600 के ऊपर आज के सेशन में भी देखने को मिल सकता है। तो 55-50 के स्टॉप लॉस से बाय की एडवाइस रहेगी इंडिगो में। और ओवरऑल OMCs के अंदर पॉजिटिव आउटलुक है ऑयल के प्राइसेस के चलते हुए। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे इंडिसेस पे अपनी राय रखी आपने, निफ्टी बैंक अपना व्यू रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मार्केट्स स्टिल एट डे हाई, 24,487 डे हाई पर निफ्टी बैंक, निफ्टी IT गेन्स 300 अंकों के अभी भी हैं और निफ्टी बैंक स्केप्टिकल, अभी भी स्केप्टिकल। खैर, इस थोड़े डाउटफुल एनवायरनमेंट में आपका कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिएगा टेरेस हॉटलाइन कंचन और शेयर के साथ। छोटे से ब्रेक के बाद और मुझे और आशीष को एक दे दीजिए। नमस्कार।